हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो हैं देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग जो हैं मॉडल सेट के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है मॉडल क्वेश्चन को, चलो सभी दोस्तों जो है इस वीडियो को जो है एक लाइक कर दें और आप जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब और शेयर ही जो है हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी इससे रूबरू कराएं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त शिवजी यादव, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे अगर वृत्त चैप्टर, और उस वृत्त चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप सब देख रहे हैं कि दी गई आकृति में यहाँ जो चित्र दिया गया है पी ए पी बी, यहाँ ये पी है और ये ए है और ये बी है। यहाँ पी ए ये पॉइंट पी है, यहाँ पर ए है और यहाँ बी है। दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि ए पी ओ 40 डिग्री 40 डिग्री का कोण बन रहा है। ए पी ओ देखिए, आप सब देख रहे हैं यहाँ से जो ये कोण आया है और फिर ये इधर आया है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये हाफ एंगल, यानी ये आपको ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, ये जो सीधी लाइन गई है तो यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है। 40 डिग्री का 40 डिग्री का कोण बनता है। देखो, तो तुमको कह रहा है ये कोण निकालने के लिए, ये कोण ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, यानी देखो यहाँ जो चित्र में आप देख रहे हो ऐसे ऐसे, ये कोण, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। तो आपको ये कोण कह रहा है निकालने के लिए। तो साथियों, आप सब जो है इस कोण को देख रहे हैं, आप एकदम ध्यान लगा करके देखिएगा कि यहाँ पर जितना कोण बनता है उसका यहाँ पर आधा कोण बनता है, यानी हाफ हो जाएगा। तो 40 डिग्री कोण अगर वहाँ पर बने तो आप आंसर मारेंगे 20 डिग्री। यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका यहाँ पर आधा कोण बनेगा। तो चलो, इसका आंसर हो गया 20 डिग्री, यानी सी जो है वो राइट आंसर हो गया दोस्तों। सी जो है 20 डिग्री, यानी 40 डिग्री रहेगा। देखो, यहाँ पर 40 डिग्री रहे, यहाँ 40 डिग्री रहे, तो यहाँ पर तुम लोग 20 डिग्री कर दोगे। ये थ्योरम है और सवाल भी है और इसको जो है सॉल्व किया गया है। तो आप सभी जो हैं इसको देख रहे होंगे स्क्रीन पर। चलो, अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। दी गई आकृति में क्यू ओ आर, देखो दोस्तों, क्यू ओ आर देखो, क्या क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है, यानी ये जो है वृत्त का व्यास लिया गया है। ये देखो, ये वृत्त का व्यास है। पी क्यू बराबर पी आर, मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये दोनों लाइन क्या है, बराबर है। तो पी क्यू आर यानी पी क्यू आर आपको कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो देखो, जब ये व्यास होगा तो यहाँ का कोण 90 डिग्री हो जाएगा और ये ऊपर वाला कोण 90 डिग्री हो गया, और ये लाइन बराबर है, ये दोनों लाइन बराबर है। तो स्वाभाविक है कि 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर सी हो गया कि ये जो है 45 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग जो है यहाँ देखो, ये 90 डिग्री बनेगा, और चूंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है इसलिए ये कोण और ये कोण इक्वल होगा, तो दोनों 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है मार लीजिएगा आप लोग टिक कि सी ऑप्शन जो है सही होगा। तो आप लोग जो हैं यहाँ देख रहे हैं 77 नंबर, देखिए, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि बी ओ सी 110 डिग्री, तो सी ए ओ क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और वृत्त से ही है, तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ओ केंद्र वाले वृत्त में देखिए, यहाँ पर एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र ओ है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। और ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा, इसका मतलब है कि एक स्पर्श रेखा ये और दूसरी स्पर्श रेखा ये। तो यहाँ ए है इसीलिए यहाँ बी है और ये नीचे में सी है। तो ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो बी ओ सी देखिए, इसको इससे मिला दीजिए
और इसको इससे मिला दीजिए, यहाँ ओ बना दीजिए। तो बी ओ सी यानी ये वाला कोण 110 डिग्री है, तो सी ए ओ यानी ये कोण कह रहा है आपको निकालने के लिए, यहाँ पर का कोण मतलब नीचे वाला कोण आपको कह रहा है निकालने के लिए। तो देखो ये अगर 110 डिग्री है तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, देखो ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो यहाँ का कोण बनेगा, सामने का कोण बनेगा आपको कितना 70 डिग्री, 70 डिग्री बनेगा। देखिए 70 डिग्री, आप एक चतुर्भुज देखिए ए बी ओ सी, एक चतुर्भुज है ए बी ओ सी, क्या है एक चतुर्भुज है। देखो ऐसे यहाँ पर इस डायग्राम को हम फिर से आपको बना के दिखा देते हैं। ये वृत्त में था, देखो जैसे यहाँ से खींच के ले गया ए, फिर ये यहाँ ओ, फिर यहाँ बी और फिर यहाँ ए। तो यहाँ पर अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, तो ये कोण कितना बनेगा 70 डिग्री बनेगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होना चाहिए 360 डिग्री। तो जब ये 70 बनेगा तो इसको आधा से डिवाइड कर दोगे तो 35 बनेगा, तो 35 डिग्री हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आपको टिक मारना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना करके आपको हम समझा देते हैं। देखिए एक वृत्त हम लोग बना लेंगे और इस वृत्त में टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए यहाँ से इस वृत्त के स्पर्श रेखा यानी ये बिंदु है टी, तो स्पर्श रेखा की लंबाई है 12 और केंद्र से टी की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी है वो केंद्र है और ये त्रिज्या हो गया, तो इसका दूरी है 13। तो आप सब जानते हैं कि ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण 13 है और ये भुजा 12 है, तो ये भुजा कितना होगा, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आप जानते ही हैं, घटाएंगे तो 25 होगा और 25 का वर्गमूल निकलेगा दोस्तों 5। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखो 5 12 13 ये ट्रिपलेट कहलाता है, यानी अगर 12 13 देल है तो 5 निकलेगा, है ना। इसका ध्यान रखिएगा, अगर 5 12 देल है तो 13 हाइपोटेनस कर्ण जो है 13 निकलेगा। इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको जो है आप लोग ध्यान से देखिए। दी गई आकृति में ओ वृत्त केंद्र वाले क्यू पी आर 60 डिग्री, तो ओ क्यू आर निकालिए। देखिए क्यू पी आर, यहाँ देखिए ये कोण आपको दे दिया है, ये वाला कोण दे दिया है 60 डिग्री, इसको आप लोग ध्यान से देखिए 60 डिग्री दे दिया है। तो ओ क्यू आर देखिए ये कोण कह रहा है निकालने के लिए, ये कोण कह रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ज्योमेट्री को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ समझने का प्रयास करो। है देखो देखो वृत्त के परिधि पर जितना कोण बनता है यहाँ पर उसका दुगुना बनता है। तो 60 है तो ये बनेगा 120 और ये भुजा और ये भुजा दोनों हो गया बराबर, दोनों बराबर भुजा है। तो 120 डिग्री अगर यह हो गया तो अब बचा 60 डिग्री, तो दोनों बनेगा 30-30 डिग्री का, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। तुम सब जान रहे हो, देखो यहाँ एक त्रिभुज है ऐसे और ऐसे, अगर ये कोण हमारा 120 डिग्री है तो ये कोण और ये कोण दोनों चूंकि वृत्त की त्रिज्या है ये और ये, तो दोनों वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर, तो कोण भी बराबर बनेगा। तो 120 है तो 180 में से 120 माइनस कर दो तो बचेगा 60, तो 60 को 2 भाग में बांट दो तो 30-30, तो इस प्रकार 30 डिग्री राइट आंसर। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों, और आप जो है एकदम बैच को एकदम धूम मचा करके पढ़ो और धूम मचा करके नंबर लेना, है ना। बिहार बोर्ड में इस बार जो है तुम लोग टॉप करोगे। अरे हमारा ही विद्यार्थी है शिवम मिश्रा सर्वोदय स्कूल का, और देखो बिहार में टॉपर जो है 7वां स्थान जो है बिहार में लाया, और इस बार उसको जो है पैसा भी मिला है बिहार बोर्ड के तरफ से, जो है सम्मानित भी किया गया है पटना बुला करके। तो प्यारे दोस्तों जब मेरा विद्यार्थी टॉप कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं टॉप कर सकता है। शिवम मिश्रा को जो है हम
प्राइज भी दिए थे स्कूल में उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। साइंस में जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया था, दरभंगा के ही मिसर टोला के रहने वाले हैं शिवम मिश्रा, उसको जो है हम पढ़ाए थे। और पता कर लेना एस के राय सर जो है उसको स्कूल में कितना पढ़ाए थे। तो दोस्तों आप लोग भी जो हैं इसको जो है बढ़िया से पढ़िए और देखिए आपका कितना नंबर आता है। चलिए आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 80। आज हम लोग 75 से 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक पूरा वीडियो देखो। पूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान जो है वो अधूरा ही रह जाता है, इसीलिए पूरा ज्ञान हासिल करो, पूरा क्वेश्चन देखो, एक से लेकर के लगातार क्वेश्चन देखो आप लोग, है ना। हमारा और भी वीडियो सब है जिसमें मॉडल सेट 1 का 1 से 50 तक एगो वीडियो में मिलेगा, फिर 51 से लेकर 75 तक दूसरे वीडियो में मिलेगा, अब 75 से लेकर के 100 तक का इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इस तरह से आपको ज़्यादा नहीं 500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा मैथ का। अब 500 क्वेश्चन में तुम धूम मचा देगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं, कंसेप्ट खाली समझते चलो। चलो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 80 नंबर। 80 नंबर कह रहा है कि इसका परिसर निकालना है। आप बताओ परिसर मतलब क्या होता है। परिसर जब भी तुमको कहेगा ये डेटा ऐसे आंकड़ा आपको दिया रहे आ कहे परिसर निकालो, तो इसमें देख लेना सबसे बड़का कौन है। तो देखो सबसे बड़का है 84 आ सबसे छोटका कौन है, तो सबसे छोटका है 15। तो 84 में से 84 में से 15 घटा देना बाबू, है ना। देखो 14 में से 5 गया 9, तो यहाँ 9 लिख दो। 7 में से 1 गया 6, तो 69। तो यही राइट आंसर हो गया। परिसर निकालने के लिए क्या करोगे तुम लोग, सबसे बड़का डेटा देख लेना, सबसे बड़का कौन है और सबसे छोटका कौन है, बड़का में से छोटका घटा देना। इसका सूत्र होता है उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, है ना। उच्चतम मान घटे निम्नतम मान। आज सुनो आप मैथिली में समझो एकदम, बड़का माइनस छोटका, सबसे बड़का डेटा और माइनस सबसे छोटका डेटा, दोनों को घटा देना, परिसर निकल जाएगा। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। याद रखना परिसर निकालना हो तो उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, बड़ा में से छोटा को घटा देना, तो आपको जो है पूरा निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 जो है डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों ये एक दूसरा स्लाइड जो है इसमें आ गया था, हम लोग यहाँ से अब 81 नंबर क्वेश्चन को जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर ही है, थोड़ा हम सॉल्व करके आपको बताते रहते हैं ताकि आप समझ जाएं। केवल ये नहीं कि केवल टिक मारने वाला जो है हम तुमको बताएंगे, नहीं, ऐसा सारा क्वेश्चन है जिसको कंसेप्ट के साथ तुमको हम समझा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे तभी ज्ञान जो है पूरा मिलेगा, नहीं तो अधूरा ज्ञान जो है हानिकारक होता है। 1 से लेके n तक संख्या लिखा हुआ है, 1 2 3 डॉट 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 n तक लिखा हुआ है। इसका समांतर मार्ग निकालना है। दोस्तों जब भी प्राकृतिक संख्या दिया रहे 1 से लेकर के n तक, तो उसका जो योग होता है वो पहले देखो, कंसेप्ट देखो, योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2। अब देखो इतना तो जोड़ होता है, अब माध्य निकालना है तो उस माध्य का सूत्र क्या होता है, चरों का योग बटे चरों की संख्या। तो इसमें तुमको इस योग में चरों की संख्या से डिवाइड करना होगा। तो 1 से लेके n तक में कितना है n, तो n से ये n है इसे भाग दे दो, तो n से n कट गया, तो n प्लस 1 बटा 2 राइट आंसर। तो C हो गया राइट आंसर। चलो अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना हो गया, अगर आपको कह दे कि प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा, तो कहना n प्लस 1 बटे 2 होगा। n संख्या है तो n प्लस 1 बटे 2 होगा। 10 संख्या रहेगा तो 10 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। लगातार लेकिन होना चाहिए, देखो ये भी कंसेप्ट है, प्राकृतिक संख्या एकदम लगातार होना चाहिए, तो n प्लस 1 बटे 2 टिक मार देना। देखो सबसे मार्वेलस क्वेश्चन आ गया सांख्यिकी का। सांख्यिकी बनाते हो ना जी, ये आपको जो है 14 नंबर एक्सरसाइज में सांख्यिकी मिलेगा आपको। तो सांख्यिकी का ये बहुत ही शानदार सूत्र है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने समांतर माध्य। यहाँ जो x लिखा है वहीं पर पूछ रहा है कि कितना होगा, तो आप कहिएगा 2 होगा। यही C जो है राइट आंसर हो गया C। अगला क्वेश्चन देखो 83, प्रेक्षण इतना का बहुलक है, बहुलक कह रहा है जी। अरे बहुलक जब अनग्रुप्ड डेटा हो, मतलब डेटा ग्रुप में नहीं हो, तब तुमको कहे बहुलक निकालने के लिए, तो क्या करोगे जी, ये देखना कि इसमें सबसे बेसी बार कौन आया है। तो देखो 13, देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, मतलब 13 ही एक ऐसा डेटा है जो 3 बार आया है। बाकी देखो बाकी कोई भी डेटा 3 बार नहीं आया है। तो इसी तरह से आप देखोगे इसका
बहुलक हो गया 13। चलो राइट, जो सबसे बेसी बार आए वही बहुलक है। कोई पूछेगा कि बहुलक क्या होता है, तो कहना कि आंकड़े में जो सबसे बेसी बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। देखो सभी लड़का लड़की सभी एकदम ध्यान से देखना, है ना। तुम लोग जो है ये नहीं कि पढ़ने के लिए बैठ गया तुरंत उठ के टीवी देखने लगे, है ना, तुरंत उठ के जो है कोई बुलाया चल गए, नहीं। पढ़ाई कर रहे हो तो 25 क्वेश्चन है, एकदम 25 मिनट से लेके 35 मिनट तक एकदम इत्मीनान के साथ बैठे रहो, सारा क्वेश्चन तुम्हारा डील हो जाएगा, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यदि 7, 9, 13, 15 एक्स का माध्य 10 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। अब देखो ये सवाल जो है एकदम आसान है, तुम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। देखो सबको जोड़ देना, यहाँ 7 जोड़ 9 जोड़ 13 जोड़ 15। अब सबको अगर जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो 7 जोड़ 9 जोड़ 13 जोड़ 15, सबको खाली जोड़ देना है। देखिए ये हो जाएगा 15 13 28, 28 आ 7 35 आ 9, 35 आ 9 हो गया आपका 44। तो 44 प्लस एक्स हो गया, सबको जोड़ा तो कितना हुआ 44 प्लस एक्स, भागा कर दोगे गिन के, क्या वो संख्या है 5 गो, आ इसका माध्य दे दिया है 10, तो 10 इधर दे देना, तो 10 पचे 50। देखो चला एकदम सॉल्यूशन स्क्रीन पर है, 50 आ उधर होगा 44 जोड़ एक्स। तो सुनो 50 में से 44 माइनस कर देना, कितना होगा 6 होगा, तो 6 हो गया राइट आंसर। 50 माइनस 44 जो है, देखो माध्य 10 है और डेटा 5 गो है, तो 10 पचे 50, आ ये जो 4 गो संख्या है जोड़ के 50 में से घटा देना, सब निकल जाएगा। 50 में से घटा देना 44, तुम्हारा 6 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। देखो प्रायिकता चैप्टर पढ़े हो ना, अंतिम चैप्टर 15वां चैप्टर जो है वो उसमें प्रायिकता का अधिकतम मान निम्नतम मान सब बताया गया है। तो प्रायिकता का सबसे अधिकतम मतलब अधिक मान, बेसी मान होता है 1, है ना। सबसे कम मान पूछे तो मार देना 0, अधिकतम मान पूछेगा तो 1 और कम मान पूछेगा तो 0। यही आंसर में लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो 86 नंबर क्वेश्चन करा है, कौन नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा कौन, जो 1 से ज़्यादा होगा वही नहीं होगा। तो ये देखो डी ऑप्शन में 13/12 है, 13 में 12 से भाग देगा, 1 से बेसी होगा, तो यही नहीं होगा। चलिए तो इसी के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, है ना। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन जो है लिख लो। हम लोग 86 तक डिस्कस कर लिए। अब 87 नंबर देखो, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता। न्याय संगत कहे ना, तो न्याय मतलब क्या, सही चीज को ही न्याय संगत कहते हैं। तो पासा अगर सही है तो 1 से 6 तक 6 लिखा होगा। तो देखो पासा का सवाल का देखो हम चुटकी में हल कर देंगे। 6 गो फलक है तो 6 नीचा में, 2 का गुणज का मतलब क्या हुआ है, 2 आए 4 आए 6 आए, तो यही है 2 का गुणज। तो क्या गो हो गया 1 2 3, 3 गो डेटा है तो 3 दे देना ऊपर में, तो 3 दूना 6, तो ऊपर में 1 नीचा में 2, 1/2। देखो राइट आंसर 1/2। कैसे तुम लोग चुटकी में हल कर लोगे जी, ऐसा तरीका बता रहे हैं कि, है ना, ऐसा तरीका बता रहे हैं तुम लोग चुटकी में हल करेगा मैथमेटिक्स को। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता आप बताइए। एक ताश की गड्डी, ताश खेलता है जी, गांव में लोगों सबको देखोगे ताश खेलते हुए, ताश में क्या गो पत्ता होता है, 52 गो पत्ता होता है। अब एक पत्ता निकालना है तो 52 तरीका, मतलब 52 गो पत्ता में से एगो खींचोगे तो एक एक करके कुल 52 तरीका होगा। तो कुछ हो नहीं, प्रायिकता का आंसर यही है। कुल क्या गो ताश है तो 52 गो, तो 52 दे देना नीचा में, तो 52 हो गया नीचा में। चलो ऊपर में क्या होगा, तो एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। अब बताइए लाल रंग, तो अब ताश में 2 गो रंग होता है, या तो लाल रंग का पत्ता या काला रंग का पत्ता होता है। तो लाल रंग का पत्ता 26 गो और काला रंग का पत्ता 26 गो। तो तुमको कह रहा है लाल रंग का पत्ता, यहाँ क्वेश्चन को देखो, लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग का 26 गो, तो 26 ऊपर 52 नीचा, 26 एकान 26 और 26 दूना 52, तो 1/2 राइट आंसर। ये जो है राइट आंसर हो गया दोस्त। अगर यहाँ पर काला रंग भी कहे ना तो 1/2 ही देना, चूंकि काला पत्ता भी 26 गो होता है, इसीलिए
आप लोग जो है घबराइएगा नहीं है, आराम से जो है आपका हो जाएगा। देखिए, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं। अब दो गो सिक्का उछाला है तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। अब दो गो सिक्का उछालिएगा तब देखिए यहाँ कंसेप्ट समझिए। पहला का हेड, दूसरे में टेल, इसको तुम जो है एगो ब्रैकेट में कर दो। अब फिर दूसरे ब्रैकेट में गुना का चिन्ह भी दे सकते हो, एच और टी। अब दोनों को कर लो गुना, तो गुना करोगे तो कैसे लिखोगे, एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी। अब देखो इसमें कह रहा है 4 गो हुआ ना जी, तो 4 नीचा में देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, 4 नीचा में, 4 गो है कुल तो 4 नीचा में। कम से कम एक शीर्ष, तो देखो शीर्ष वाला कौन कौन है, इसमें 2 गो शीर्ष है तो ई भी लेना है, ई भी लेना है एगो शीर्ष वाला, ई भी लेना है एगो शीर्ष वाला, 3, तो 3 ऊपर में, तो 3/4। अब देखो तुम लोग डी में देखो, हम हटा रहे हैं स्क्रीन पर से, ये जो सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं इसको हटा रहे हैं। 3/4 देखो किस ऑप्शन में है, 3/4 जो है डी ऑप्शन में है, डी मार देना। कम से कम एक शीर्ष कहे तो 3/4, और कम से कम एक पट कहे तो भी 3/4, तो डी हो गया राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो और अपने से एक बार बनाना। देखो 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, ये और कुछ नहीं कर रहा है, प्रायिकता नहीं कर रहा है निकालने के लिए, संभव परिणाम जिसको सैंपल स्पेस अंग्रेजी में कहते हैं, या हिंदी वाले कुल संभव परिणाम भी इसको कहते हैं। तो देखो एगो सिक्का कहे तो कुल संभव परिणाम 2, 2 गो सिक्का कहे तो दुगुना करो, 2 दूना 4, और 3 गो सिक्का कहे तो 4 दूना 8, यानी 8 जो है कुल संभव परिणाम होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 8 सेंटीमीटर के त्रिज्या है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। चलो हम एगो वृत्त यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, अंतः वर्ग, इसके अंदर में एगो वर्ग बनाया गया है, तो इसको मिला देना। अब देखो इस कोना से इस कोना को मिलाओगे तो ये व्यास हो जाएगा, तो व्यास जो है वो हो जाएगा 16, चूंकि त्रिज्या दिया है 8 तो व्यास होगा 16। तो आप लोगों को कह रहा है कि इसमें वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो तुम लोग जानते हो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने ए, तो √2 गुने ए का मान है 16, तो ए का मान हो गया 16/√2, 16/√2। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर दो, यही तो ए का स्क्वायर करोगे वही हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर 16 16 256 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 से 256 को काट दो तो 128 होगा। तो इसमें जो है 128, अब आप ऑप्शन में देख लो कि 128 किस ऑप्शन में है। तो चलो स्क्रीन पर से हम हटाते हैं, 128 आया सॉल्यूशन करके, आप देखेंगे हम लोग 128 किस में है। तो देखो 128 जो है वो है आपका डी ऑप्शन में। चलो राइट आंसर। तो सबसे पहले त्रिज्या दिया है तो हम उसको व्यास में बदल देंगे, तो 8 दूना हुआ 16, ये 8 है ना जी, तो 8 दूना 16 हो गया व्यास। अब व्यास ही होता है उसके अंदर में खींचे गए वर्ग का विकर्ण होता है। अब विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो √2 गुने ए होता है, और इसका ही मान है 16, इसी से ए का मान निकाल लेंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, अपने आप जो है मान निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात, चला जब भी परिधि का अनुपात दिया रहे तब परिधि का सूत्र क्या है जी, वृत्त का परिधि 2πr, ये परिधि होता है। अब इसमें अनुपात दे दिया है 4:5, तो 4:5 कहे या क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 4 है ना, 4 का स्क्वायर कर दो, आप 5 का स्क्वायर कर दो, 4 चौका 16, आप 5 25 हो गया राइट आंसर। परिधि का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वहां पर दोनों को वर्ग कर देना है, 4 का भी वर्ग कर देना, 5 का भी वर्ग कर देना, स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर। देखो 16/25, 4 चौका 16, 5 25, तो 16:25 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हो। 93, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा, आप देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। इस तरफ तुम दे दो 9√3, चूंकि क्षेत्रफल बराबर है तो देखो √3 से √3 काट दो, 9 से 4 को गुना करो 36,
उधर है a का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इधर होगा a का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो a का मान 6 हो गया। तो a जो है राइट आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ए का मान तुम्हारा 6 आ गया है। ए का मान कितना आ गया, चला 6 आ गया। चलो कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, तुम लोग लिखते चले जाना, है ना, लिखते चले जाना। नहीं तो इतना सवाल बनाने में तुम लोग तो ट्यूशन में पढ़ता ही होगा, जाता होगा ट्यूशन, एगो दूगो सवाल बनता होगा, फिर लौट के घर आ जाता होगा। और यहाँ पर तुमको हम एक वीडियो में 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना। तो सोचो तुम कितना दिन का पढ़ाई तुम्हारा 1 घंटा में हो जाएगा। 1 घंटा तुम समय नहीं देगा, है ना, 30 से 40 मिनट देगा, उसी में तुमको हम इतना सवाल करा देंगे। देखो, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो, अरे डरना नहीं है। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एगो वृत्त ये है, एगो वृत्त ये है, और दोनों को मिला दिया है परिधि को, तो एगो बड़का वृत्त हो गया। कंसेप्ट समझ गया। दूगो वृत्त के परिधि को मिला दिया है तो एगो बड़का वृत्त बन गया। बड़का वृत्त की त्रिज्या R दे दिया है, और इसका R1 दे दिया है, इसका R2 दे दिया है। तो कंसेप्ट क्या है, दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 को जोड़ दो, जो R के बराबर हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो गया, है ना। जब दो वृत्त के परिधि को जोड़ा जाता है तो चूंकि परिधि का सूत्र कितना होता है जी, 2πr होता है। अब अगर इसका और सॉल्यूशन करना चाहते हो तो हम करके तुमको दिखा देते हैं। देखो, पहला में दोगे 2πr, तो R1 है। दूसरा में दोगे 2πr2, आप बराबर में क्या हो जाएगा, 2πr। देखो 2πr बराबर में कितना होगा जी, 2πr। अब 2π कॉमन होके सब कट जाएगा, तो इधर R1 प्लस R2 बराबर R, तो इसीलिए ये आंसर हो गया। समझ गया होगा तुम लोग, है ना। सिर्फ जोड़ देना, कुछ करना नहीं है, जोड़ देना है। चलिए, तो हम लोग 94 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है, अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। चलिए, स्क्रीन पर जो है आपके पास 95 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसको अब एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। शंकु का क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। अरे वाह, देखो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को देखो, शंकु का आयतन कितना होता है, पहले आयतन देखो। चूंकि शंकु के आयतन ने कर रहा है यहाँ पर निकालने के लिए, तो आयतन का सूत्र याद है ना जी। अरे कितना अच्छा हम पढ़ाए हुए हैं। एक बेलन में 3 शंकु, इसीलिए होता है 1/3 पाई R का स्क्वायर और H, ये आयतन का सूत्र है। अब तुम लोगों को घबराना नहीं है। देखो, कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो 3 गुना, तो ऊंचाई हो जाएगा 3h, त्रिज्या 3 गुनी, तो त्रिज्या हो जाएगा 3r, उसका कर देना तुम स्क्वायर, अब बाकी रहेगा पहले से 1/3 और पाई। अब देखो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, इस 3 का स्क्वायर, तुमको एक्स्ट्रा इसमें क्या क्या दिख रहा है, 3 का स्क्वायर होगा 9, एगो ये वाला 3, ये वाला 3 ले लेना, तो 9 गुने 3, तो बस इतना ही ना एक्स्ट्रा है, तो 9 तिया 27, तो हो गया 27 गुना। कितना एक्स्ट्रा है, 27 एक्स्ट्रा है। आयतन को छोड़ के बाकी कितना एक्स्ट्रा है, 27, तो इसीलिए 27 गुना आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 27 गुना। तिगुनी करने से 3 गो 3 बढ़ेगा, एगो स्क्वायर में 2 आ जाएगा, एगो 3 आ जाएगा, तो 27 गुना टिक मार देना। अब चलो अगला क्वेश्चन हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। R त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, अर्धगोला है, अर्धगोला ये देखो अर्धगोला है, ये ऐसे है, तब बाटी या बाटी के ऊपर ढक्कन, तब बाटी के नीचा वाला हो गया 2πr², ये नीचा वाला कितना हो गया 2πr², और उसमें फिर से ऊपर में एगो वृत्त है, तो ढक्कन है ना वृत्त, तो उसका πr² जोड़ देना है, तो दोनों मिला के हो गया 2π या 1π, 3πr², ये हो गया राइट आंसर। तो बी जो है, जब भी अर्धवृत्त का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो याद रखना 3πr², कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा 3πr²। अर्धगोला का 3πr², लेकिन दोस्तों इस पर R त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है 3πr² हो जाएगा। देखो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें क्लियर करना चाहिए कि ये अर्धगोला खोखला है कि सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस है, ऊपर से पूरा ऐसे
ऐसे पूरा है। अगर ऐसे पूरा अगर ये रहेगा तो यहाँ पर जो है ये टोटल रहेगा, तब होगा 3πr²। अगर ये यहाँ पर ये क्लियर कर दे कि खोखला है, मतलब एकदम ऐसे खोखला है, तो बाटी के ऊपर और बाटी के नीचा, तो आंसर 4πr² भी होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को ये जरूर देखना कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि खोखला है कि सॉलिड है। अगर खोखला रहेगा तो 4πr² लिखोगे, और सॉलिड रहेगा तो 3πr² लिखोगे। चलो 97 नंबर, शंकु के छिन्नक का आयतन। तो तुम सब याद किया होगा शंकु में, है ना, 13वां चैप्टर में याद किया होगा 1/3πr² r ये जो है राइट आंसर है। देखो यहाँ पर ये राइट आंसर है, 1/3πr सूत्रे है जी। अरे छिन्नक जानते हो, छिन्नक कहते हैं बाल्टी को, बाल्टी देखे हो, हैं बाल्टी है, देखो ऐसा होता है ऐसा। तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो एगो बड़का आर हो जाएगा यहाँ पर, और छोटका आर हो जाएगा यहाँ पर। तो यही सूत्र होता है बाल्टी के आयतन का। बाल्टी को तो छिन्नक कहते हैं, तुम लोग देखा ही होगा। चलो हम लोग जो है अब 98 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखो 18वां पद घटे 14वां पद बराबर 32 है, तो सार्व अंतर क्या होगा? यहाँ देखो, यहाँ डी का मान पूछ रहा है तुमसे। तो एक चीज बताओ, 18वां पद कितना होगा? यहाँ से सॉल्यूशन देखो, a + 17d, ये a + 17d, उसमें से माइनस करना है तुमको, घटा देना है क्या? तो 14, तो 14वां होगा a + 13d, तो ये माइनस करना था इसलिए माइनस दे दिए। तो देखो a + 17 माइनस a + -13d, तो यहाँ पर एक कट गया, 17 में से 13 गया, तो 13 4 17, तो 4d। इसका मान कितना है? 32 है। देखो यही घटाने पर कितना है? 32, तो 4 8 32, तो क्लियर ना है? डी का मान 8 होगा, तो सी राइट आंसर। देखो -8 भी है लिखा हुआ, इसलिए सावधानी से, है ना, 8 और -8 में सावधानी से टिक मारोगे। देखा कैसे हम निकाल दिए? 18वां पद कहे तो a + 17d, 14वां पद कहे a + 13d, तो 18 में से मतलब ये 18वां पद में से 14 पद घटा देना, अपने निकल जाएगा। गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है जी? 4πr² होता है। व्यास तुमको दे दिया है, डी का मान तुमको दे दिया है 42। अब डी का मान 42 है, तो आर का मान कितना होगा? 21 होगा। ये देखो आर, ये आर का मान है, आर का मान 21 होगा। अब तुम लोग जो है बुधियार हो कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 4πr² में आर का मान दे दो 21, है ना, और यहाँ 21 का स्क्वायर कर दो, 21 21 अंक कितना हो जाएगा जी? और नहीं तो पाई का भी मान देना है तुमको, 4 × 22/7 कर देना, और यहाँ 21 × 21 कर देना। अब 7 से 21 को काट दो, 7 या 21। अब देखो 22 चौका 88, 22 चौका 88 हो गया, और 21 तिया 63, तो इसको गुना कर दो। गुना करोगे तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, और 2 26, और फिर यहाँ पर ये 6 है, 8 6 48, 8 6 48, और 4 52। यहाँ देखो तो पूरा जोड़ दो तो वो 4 होगा, 8 6 14 का 4 होगा, और 2 4 1 5 होगा, और यहाँ पर हो गया 3। तो इस तरह से तुमको ये 5 है, तो यहाँ 5 हो गया, तो इस तरह से 5555 है, 55, हाँ, तो 5544 जो है राइट आंसर हो गया। जो ये सब सॉल्यूशन करने वाला है, आराम से निकाल सकते हो तुम लोग, है ना। ये 5544 जो है इसका राइट आंसर हो गया, 5544। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन। तो देखो हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं सबसे पहले कि इसका वक्र सतह, तो बेलन का वक्र होता है 2πr/h, तो इतना बराबर कर दो 264। इसमें पाई का मान डाल देना, h का मान तुमको 14 दिए हुआ है, 14 दिए हुआ है, तो सबको काट देना, और इससे जो है r का मान निकाल लोगे। उसके बाद इसका आयतन निकाल लेना दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।